वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। राजीव दीक्षित गुरुकुल बाबा जयराम दास जी की पावन भूमि पर स्थित है। बाबा जयराम दास ज्ञान भूमि राजीव दीक्षित गुरुकुल एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। ईश्वर की कृपा से, आप सबके सहयोग से ये कार्य हम पूर्ण करेंगे और इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1 मिनट में सबसे अधिक त्रिवेणी लगाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। और इसके लिए मुझे बहुत सारे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, क्योंकि गांव-गांव में जाके ये त्रिवेणियां लगेंगी। 3000 से ज़्यादा कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व होंगे, जब जाकर ये कार्य संभव होगा। पहले जो स्वरूप में हमें लगभग 40 कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, जो गुरुकुल में आके आवास करेंगे। और इस क्षेत्र में जो ये त्रिवेणी का क्षेत्र हमने चुना है, गुरुकुल के आसपास का महेंद्रगढ़ जिला, चरखी दादरी, भिवानी और रेवाड़ी, इन्हीं 4 जिलों में ये त्रिवेणी लगानी है। क्योंकि एक ही स्थान पर पेड़ आएंगे और उन पेड़ों को लाने के बाद हमें फिर आगे उन पेड़ों को गांव-गांव शिफ्ट करना है, जो भी उस त्रिवेणी को पालने की जिम्मेवारी लेगा। इस कड़ी में जो महत्वपूर्ण है वो है कि 21 गांवों के ऊपर हम एक प्रकृति पुत्र बनाएंगे, जो 21 गांवों के ऐसे कार्यकर्ताओं की तलाश करेगा, जिसे हम जो अपने अपने गांव में अपने पूर्वजों के नाम से एक त्रिवेणी को पालेगा। अब जो त्रिवेणी को पालेगा वो प्रकृति रक्षक कहलाया जाएगा, और जो 21 गांवों से प्रकृति रक्षकों को लेके आएगा, पर्यावरण मित्रों को जो लेके आएगा, वो प्रकृति पुत्र कहलाएगा। ये 2 संज्ञाएं हमने दी है। और जो 40 कार्यकर्ता मैंने बोले हैं, वो यहाँ पर रुक के रोजाना 20-20 गाँव का टारगेट लेके ऐसे लोगों का चुनाव करके लेके आएंगे कि इस गाँव में ये है, इस गाँव में ये है, इस गाँव में ये है। सरपंचों से संवाद करके ऐसे प्रकृति प्रेमियों का चुनाव करके लेके आएंगे। तो पहले ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है जो इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। ये शरद पूर्णिमा को हम इस रिकॉर्ड को कायम करेंगे, जिस दिन गुरुकुल का स्थापना दिवस है, परमहंस त्यागी बाबा जयराम दास जी का जन्म दिवस भी है। और ये शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर की है। तो आपको अभी आना होगा, तुरंत ये वीडियो जैसे सुने आपको तुरंत आना होगा, ताकि पूरी योजना बन सके। दूसरा, हमें सहयोग की आवश्यकता है। जो भी अपने पूर्वजों के नाम से त्रिवेणी लगवाना चाहता है इन क्षेत्रों में, जो मैंने 4 जिले बताए, वो आगे आए, जो इनका पालन पोषण करेंगे। तीसरा, जो भी त्रिवेणी में सहयोग करना चाहे, आर्थिक रूप से दान करना चाहे, उसका भी स्वागत है। कोई भी कार्य बड़ा तब होता है जब उसमें सभी का सहयोग होता है, तो आप सबके सहयोग की भी अपेक्षा है हमें। तो आइए इसके अंदर इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। और त्रिवेणी के विषय में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि धरती पे एक ही वेणी है जिसमें 3 पेड़ एक साथ लगते हैं, जो लगभग 2.5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष उत्पादन करती है। एक बड़का पेड़ 1 करोड़ की ऑक्सीजन, एक पीपल 1 करोड़ की ऑक्सीजन, नीम लगभग 40 से 50 लाख रुपए। तो सीधा सीधा 2.5 करोड़ रुपए समाज को हम देंगे दान, जो भी त्रिवेणी पालेगा। दूसरा, नपुंसक को मर्द बना सकता है बरगद, लीवर को ठीक कर सकता है, किडनी को ठीक कर सकता है। जहाँ पे नीम होता है वायरस नहीं होते। बुखार की बहुत अच्छी मेडिसिन है, कैंसर की बहुत अच्छी मेडिसिन है, दमा अस्थमा की बहुत अच्छी मेडिसिन है, अनंत उपयोग है। तीसरा, जो बात बात पे कमेंट हमारे संस्कृति के ऊपर कर देते हैं, जिस समय जिस स्थान पर जो त्रिवेणी का जो आकार है, इस तरीके से एक जगह पे बड़, एक जगह पे पीपल और एक जगह पे नीम, इस तरीके से ये त्रिभुज आकार में ये त्रिवेणी जो लगती है, इस डायरेक्शन में जब ये तीनों पेड़ ऊपर चल के गुथते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, और वहाँ से जो वाइब्रेशन रिलीज होती है, जो हवा मिलती है, वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करती है। हाईली वायरस फ्री है, वो वायरस को ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा सहयोगी है। इतना ही नहीं, ये जहाँ पर भी जिस स्थान पर ये त्रिवेणी लगती है, उस स्थान पर आप देखोगे आसपास में इतनी सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी। आपको किसी भी प्रकार की जो नकारात्मकता है वो नहीं मिलेगी। इसीलिए त्रिवेणियाँ शमशान घाट में सबसे ज़्यादा लगाई नकारात्मकता की दूर करती है। जिस प्रकार से आप गौ माता के पास जाते हो, आपकी नकारात्मकता दूर हो जाती है, इसी प्रकार से त्रिवेणी के पास आप जाते हो, आपकी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि 3 जन्मों के जो पाप हैं, वो एक त्रिवेणी अगर आप पाड़ देते हो तो खत्म हो जाती है। और विज्ञान के दृष्टिकोण से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि 3 जन्मों में जो हम पाप कमा लेते हैं, उसकी वैल्यू शायद 2.5 करोड़ रुपए के आसपास होती होगी।
इसीलिए वो नॉक ऑफ हो जाता है। अगर आधुनिक भाषा में समझाऊं तो सीधी सी बात है, अगर किसी को आपने थप्पड़ मारा है और आपने उस जो थप्पड़ का दर्द हुआ है उससे प्रेम पूर्वक कोई उसकी मदद करके उस दर्द को आप समाप्त कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो गलत कर्म हुए उसको अच्छे कर्मों से ही समाप्त किया जा सकता है। तो आप सभी इसमें भागीदार बनिए। वंदे मातरम, जय भारत, जय गौ माता।